टेस्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी की पूरी कमान सौंपने की तैयारी हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू के मुलाकात के बाद तेजस्वी को कमान सौंपने की पूरी रणनीति बना ली गई है। क्या तेजस्वी को मिलेगी आरजेडी की कमान? क्या तेजस्वी बनेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तेजस्वी के कंधों पर जल्द ही पूरी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लालू तेजस्वी की ताजपोशी करेंगे। बताया जा रहा है कि जगदानंद की दिल्ली में लालू से हुई मुलाकात में इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। कोरोना को देखते हुए फिलहाल लालू दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। जैसे ही लालू पटना पहुंचेंगे, तेजस्वी को पार्टी की कमान की घोषणा हो सकती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात का इशारा कर दिया है। आर के भविष्य का नेतृत्व करता तेजस्वी है, ये तो तय हो चुका है। अब सवाल बाकी जो दूसरे हल हैं, जब वो असली सवाल हल हो गया है तो बाकी सहयोग वाला जो समस्या है ये तो 1 मिनट के भीतर कभी हल हो जाएगा। बस समय पर जो सवाल और समय पर उसका जवाब दोनों समय पर आते हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथों में सौंपे जाने की तैयारियों का जहां कांग्रेस ने स्वागत किया है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने इसे घातक बताया है। मैं समझता हूँ अगर तेजस्वी यादव को आरजेडी अपना नेतृत्व सौंपता है, इसे कांग्रेस पार्टी के लिए तो और प्रसन्नता की बात होगी। हमारा सहयोगी दल ने एक नया यंग लीडरशिप को आगे किया है। मैं समझता हूँ जो भी परिस्थिति हो या राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, वो अपने पार्टी के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर तेजस्वी यादव को राजद की कमान दी जाती है तो यह राजद के लिए घातक होगा। इतने लंबे समय तक राजद का जो वजूद रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, वह राजद समाप्त हो जाएगी। पिता के बाद उत्तराधिकारी के रूप में बड़े पुत्र को ही माना जाता है। अब भोले भाले तेज प्रताप जी को दरकिनार करके तेजस्वी जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी हथिया लें तो वो एक अलग बात है, वरना ये सत्य है, सभी जानते हैं और सभी मानते हैं कि लालू जी के बाद उनकी तरह की राजनीति या उनकी छवि किसी में दिखता है तो निश्चित रूप से तेज प्रताप में दिखता है। अगर वाकई तेजस्वी को कमान मिलती है तो उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। गन्ना किसानों और चीनी मिल कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने बड़ी पहल की। बार बार के अल्टीमेटम के बाद भी जिन चीनी मिलों ने किसानों का बकाया नहीं चुकाया, उनकी नीलामी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गन्ना किसानों के साथ चीनी मिलों की मनमानी और फसल को लेकर पैसे देने में आनाकानी अब और नहीं चलने वाली है, क्योंकि गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों का पैसा डकार रहे चीनी मिलों की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए संबंधित डीएम को पत्र भी भेज दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग ने रीगा चीनी मिल, सासा मूसा चीनी मिल, भारत शुगर मिल सिधवलिया, हनुमान शुगर मिल समेत कई चीनी मिलों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिस पर किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है। किसान के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जो किसान गन्ना गिराएगा उसको 15 दिन में भुगतान देना है। अगर वो 15 दिन में फैक्ट्री मालिक भुगतान नहीं देगा तो उसे ब्याज समेत देना है। तो हमारा गन्ना विभाग ने इन बकाया के लिए जिला कलेक्टर के पास नीलाम पत्र दायर किया है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कलेक्टर को कि अगर ये कंपनी पैसा नहीं देता है तो इस कंपनी की परिसंपत्ति को नीलाम कर और किसानों को ब्याज समेत नियम संगत भुगतान की जाए। गन्ना किसानों को एक एक पैसे के लिए तरसाने वाले रीगा चीनी मिल पर किसानों का 60 करोड़, सासा मूसा चीनी मिल पर 40 करोड़ और भारत शुगर मिल पर 2 करोड़ रुपए बकाया है। रीगा चीनी मिल पर तो किसानों का केसीसी कराकर भी पैसे हजम कर लेने का आरोप है। ऐसे में गन्ना किसानों को उचित दाम दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग अब बंद पड़े
चीनी मिलों की जमीन पर इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है। एथेनॉल बनाएंगे, उन्हें निश्चित तौर पर गन्ना उद्योग विभाग में आना है। आज जो ग्रेन आधारित इथेनॉल बनाएंगे मक्का और चावल से, वो हमारे उद्योग विभाग में जाएंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर आ रहे हैं, चूंकि अब एथेनॉल जो है नेशन की आवश्यकता है। हालांकि हरिनगर, लौरिया, सुगौली और मझौलिया चीनी मिलों ने काफी हद तक किसानों का भुगतान कर दिया है और भुगतान करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। इतना ही नहीं, किसानों का बकाया चुकाने तक ये चीनी मिल कोई नया प्रतिष्ठान भी नहीं खोल सकते। मतलब साफ है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दुनिया का मुंह मीठा कराने वाले गन्ना किसानों का मन खट्टा हुआ है, उस हालात से किसानों को बाहर निकालना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बालू खनन में दागे 41 अफसरों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने अफसरों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। ईओयू की कई टीमें इन अधिकारियों की संपत्ति को खंगालने में जुटी है। इसकी मॉनिटरिंग जो है एडीजी रैंक के अफसर कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बालू उत्खनन मामले में सरकार द्वारा कार्रवाई की जद में आए 41 अफसरों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल इसके लिए ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई में कई टीमें गठित की गई हैं और अलग अलग अधिकारी जो कार्रवाई की जद में आए अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच कर रहे हैं। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई में डीएसपी और एसपी रैंक के ऑफिसरों की भारी कमी है और यही कारण है कि आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार पुलिस मुख्यालय से ऐसे अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर डिप्यूट करने की मांग की रखी है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पुलिस मुख्यालय जल्द ही आर्थिक अपराध इकाई के लिए अलग से अफसरों की प्रतिनियुक्ति करेगा। फिलहाल बैंक डिटॉल बैंक जो खाते हैं, इसके अलावा जो LIC है और जो दूसरे निवेश हैं, जमीन के कागजात हैं, इन सभी की छानबीन चल रही है और इसमें अगर कोई सबूत मिलता है इन अधिकारियों के खिलाफ तो उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च किया जाएगा और छापेमारी तक की कार्रवाई की जा सकती है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक गृह विभाग में हुई है जिसमें आर्थिक अपराध इकाई के तमाम जो अफसर थे वो मौजूद थे और कई मसलों पर दोनों विभागों के बीच चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चर्चा हुई है वैसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो बालू उत्खनन कांड में जो अफसर जो फंसे हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है उनके विरुद्ध एक बड़ा एक्शन जो है वो हो सकता है और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई होगी वैसे में इन अफसरों की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।